Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 16 जून 2023 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपकी किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन के लिए, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर बॉबकैट स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हॉर्स स्पिरिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फ्लामिंगो स्पिरिट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर डियर स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे यहां पर आपकी लाइफ में इल्यूजन बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। कल डिसीजन मेकिंग आपके लिए काफी डिफिकल्ट रहने वाली है या फिर आपको कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन बनाना पड़ सकता है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए थोड़ा सा वक्त ले लीजिएगा, थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद आपको कोई डिसीजन बनाना है। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में एंटर आपको नहीं करना है। अगर आपने अपने जीवन में ये फैसला बनाया तो इसका परिणाम ये होगा, अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर फैसला बनाया तो उसका परिणाम वो होगा। इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है, अपने प्रायोरिटीज़ को समझना है। आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर द सन का कार्ड है। पास्ट में जब आपने मेहनत की तो शायद उस पॉइंट पर आपको रिजल्ट ना मिला हो, लेकिन पास्ट की गई मेहनत कल आपके लिए सक्सेस लेकर आती हुई मुझे नजर आ रही है। आपकी किसी पुरानी मेहनत का फल कल के दिन पर आपको मिलेगा। आपके जो आइडियाज हैं वो कल बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट रहने वाले हैं, तो अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। खुद के ऊपर यकीन रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर खुद पर ही नहीं यकीन रख पाएंगे तो अपनी लाइफ के अंदर वो स्टेबिलिटी आप हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर अगर अपने ही सैड परसेप्शनल जोन के अंदर आप बिजी रहेंगे तो आप कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर बैठेंगे। कल के दिन पर आप डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज के अंदर एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी डिसकंटेंटमेंट आपके बाहर वाली दुनिया में नहीं है, वो डिसकंटेंटमेंट अंदर से आने वाली है। पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना, आप ये नहीं कर पाएंगे, आप वो नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में सोचना, ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर एक बोर्डम लेकर आएंगी।
अपनी आंखें खोलिए, जो भी आपके अराउंड कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। कल के दिन पर अपनी लाइफ का बैलेंस अचीव करने की कोशिश कीजिएगा, हर एक चीज़ को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश कीजिएगा, हर एक काम मॉडरेशन से कीजिएगा। कल के दिन पर अपनी प्रायोरिटीज़ को आपको सेट करना है। अगर अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपको किसी के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो आपको कर लेना चाहिए, दूसरों से कॉपरेशन मांग लेनी चाहिए। अगर आपको ये महसूस होता है कि ये बैलेंस आप नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग की वेट करके ही कोई फैसला लीजिएगा। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर की थर्ड पार्टी आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने वाली है। तो किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर इतनी प्राथमिकता मत दीजिएगा कि कोई बाहर का पर्सन आपकी लाइफ के मेजर डिसीजंस बनाने शुरू कर दे। कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी की शादी के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, किसी की पढ़ाई के रिगार्ड में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी बच्चे के बर्थ की न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा और अपने लेवल पर इंडिपेंडेंट फैसले बनाने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर आप जिस भी चीज़ की नई शुरुआत करने वाले हैं, वो शुरुआत आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं मिलेगी, आपको बहुत ही रॉकी स्टार्ट मिलेगी। कल के दिन पर आपके पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड आप महसूस करेंगे। आपको अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना है, बट ये रॉकी स्टार्ट का मतलब ये नहीं है कि ईश्वर ये नहीं चाहते हैं कि आप वो चीज़ शुरू करें, बल्कि ईश्वर ये चाहते हैं कि जो आपने प्लान बनाया ना, कि उस प्लान में थोड़े से बदलाव आप लेकर आएँ। कल के दिन पर आप अगर इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे से लेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में कोई एक बहुत बड़ी चीज़ स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ पर 9 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको किसी भी चीज़ पर गिव अप नहीं करना है, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है जो चीज़ें आपने खुद क्रिएट की हैं। अपने अंदर हिम्मत रखिएगा, खुद पर यकीन रखिएगा और फिर आप निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा। कल आपको अपने आसपास वाले लोगों पर कोई खास भरोसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपको ये महसूस होगा कि जो आपके आसपास वाले लोग हैं वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो आपको पीछे की ओर खींचना चाहते हैं। इस तरह से आपको महसूस होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप भरोसा नहीं करना चाहते हैं मत कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर फालतू में शक करके उसके साथ किसी लड़ाई झगड़े की एनर्जी में कम से कम एंटर मत कीजिएगा। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। आपकी लाइफ की कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर कोई फेज एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो एक आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कल के दिन पर हो सकती है। कल उन लोगों से, उन सिचुएशन से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो सिचुएशंस आपको पीछे की ओर खींच रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर 7 ऑफ एयर का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर कुछ ऐसे प्लान्स आप मत बनाइएगा जिन्हें आप ऑलरेडी पहले ही कभी किसी के साथ शेयर कर चुके हों। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ आपने शेयर किया है ना, वो पर्सन आपके उस प्लान पर आपको काम नहीं करने देगा। आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपको चीट कर रहा है। कल अपने करियर में किसी भी तरीके के बदलाव लाने के लिए ये बहुत खराब वक्त है, तो कोई भी चेंज मत लेकर आइएगा और अपने प्लान्स को दोबारा से बनाने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर कोई पर्सन आपको बैक स्टैप कर सकता है, इसलिए आंख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। कल का दिन वैसे ही एनर्जीज में मुझे लो नजर आ रहा है, वैसे भी हम नो मून की तरफ को बढ़ रहे हैं, तो जब नो मून की तरफ को बढ़ते हैं तो एनर्जी वैसे ही थोड़ी थोड़ी लो होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको कल अपनी लाइफ ना बहुत मिस्टेरिकल लगेगी। आपको ऐसा लगेगा आपकी लाइफ के अंदर ना कुछ मिस्ट्री क्रिएट हो गई है, आपकी लाइफ के अंदर चीज़ों को लेकर स्टेबिलिटी नहीं है। शायद अब आपके साथ कुछ और ज़्यादा बुरा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी जब आपके लिए इतनी मिस्ट्री क्रिएट करती है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। वो कारण कल तो नहीं शायद आपको समझ आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। कल के दिन पर अपने आप को लिमिटेशंस में बांधने की कोशिश मत कीजिएगा, फ्रीली अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़िएगा। फ्रीडम के साथ अगर अपने जीवन में बढ़ेंगे तो सक्सेस तो मिलेगी ही, साथ में काम करने की अलग सी पैशन आप महसूस कर पाएंगे, अलग सी प्रेरणा आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। डिवाइन ये गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। देखिए, कल के दिन पर ना आप पास्ट और फ्यूचर की एनर्जीज में कहीं ना कहीं टैप इन टैप आउट करते हुए यहाँ पर मुझे महसूस हो रहे हैं।
तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि ना तो पास्ट के बारे में सोचिए, ना फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने प्रेजेंट में जीने की कल के दिन पर कोशिश कीजिएगा और हर एक चीज को जेंटली कीजिएगा। डिवाइन की ये गाइडेंस है आपके लिए। किसी भी चीज में हार्श चीजें करने की कोशिश मत कीजिएगा, रूड चीजें करने की कोशिश मत कीजिएगा, हर एक चीज को बहुत जेंटली करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको व्हाइट कलर की चीजों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं, आप सफेद रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप चंदन की लकड़ी जो छोटी सी होती है उसका दान कर सकते हैं। देखिए, ये दान करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, और जिन लोगों का शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है उनके जीवन के अंदर लग्जरी की कभी कोई कमी नहीं होती है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पैसा तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन अपने जीवन के अंदर लग्जरीज को नहीं भोग पाते हैं। उसका कारण यही होता है कि उनका शुक्र कमजोर होता है। तो शुक्र को बूस्ट करने के लिए ये उपाय जरूर कीजिएगा जो मैंने आपको दान वाला उपाय बताया है। दूसरी बात यह है, कल नहा धोकर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा, इससे भी शुक्र ग्रह आपका बूस्ट होगा। ठीक है, कल के दिन पर आपको खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना है। आप इमली नहीं खाएंगे, आप अचार नहीं खाएंगे, आप नींबू का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि इससे शुक्र ग्रह वीक होता है। ठीक है, और धन की हानि होने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। सॉस का सेवन कल के दिन पर मत कीजिएगा। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या आपकी शादी नहीं हो पा रही है या फिर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो कल के दिन पर आप माता महागौरी के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए और माँ के लिए एक चुनरी लेकर जाइए। और ये सब कुछ माँ को अर्पित करते हुए माँ से मनन प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी मैरिड लाइफ या फिर अपनी लव लाइफ किस तरह की चाहते हैं। माँ अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसाएंगी, और अगर आपकी मैरिज में डिले हो रही है तो आपकी मैरिज जल्द से जल्द हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो कल के दिन पर आप माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जाइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो माँ का आवाहन घर पर ही कीजिए। माँ को लाल या फिर पिंक कलर का फ्लावर अर्पित कीजिए और माँ के 8 रूपों की कृपा माँ से मांगिए। और आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह की चाहते हैं वो भी माँ से मनन प्रार्थना कीजिए। माँ अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसाएंगी। ठीक है, कल के दिन पर अगर आप मैरिड हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्पेशली मैरिड लेडीज, आपको घर में नंगे पांव नहीं घूमना है। और कल के दिन पर अपने घर में पायल डालकर घूमिएगा। आप अपने घर की लक्ष्मी है, छन छन करके घूमेंगी तो डेफिनेटली घर में धन का आगमन होगा। ठीक है, शुक्र को बूस्ट करने का एक और बहुत सिंपल सा उपाय है। अगर आप मैरिड हैं या फिर लीगली किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर को एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि गिफ्ट बहुत महंगा होना चाहिए, बस इतना अच्छा हो कि आपके पार्टनर के फेस पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाए। ठीक है, उससे भी आपका जो शुक्र ग्रह है वो बूस्ट होता है। और मैंने ऐसा नहीं कहा है कि गिफ्ट सिर्फ मेल्स देंगे। अगर फीमेल वर्किंग है या आपके पास कुछ पैसे हैं तो एक छोटा सा गिफ्ट आप अपने पार्टनर को दीजिए। इससे आपकी भी जीवन की लग्जरीज बढ़ेंगी और आपकी जो लव लाइफ है, जो आपका रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।